दर्शकों, आज हम मिथुन लग्न पर चर्चा करते हैं। ये एक कुंडली है मिथुन लग्न की। हम इस पर चर्चा करते हैं। ये मिथुन लग्न है और लग्न में ही इसके चंद्रमा है। चौथे स्थान पर गुरु है, केतु है। छठवें स्थान पर मंगल है और 10वें स्थान पर 12वीं राशि पर शुक्र और राहु है। 11वें स्थान पर शनि है और 12वें स्थान पर सूर्य और बुध है। इस जातक के बारे में हम जानना चाहते हैं और आपको बताएंगे। ये जो मिथुन लग्न का जातक है, इसके लग्न में चंद्रमा है, ये इसे भावुक बना देता है। धनेश होकर लग्न में बैठा है, यानी जातक विचारों में धन का आगमन करता रहता है। विचारों में, हकीकत में धन नहीं मिल पाता, सिर्फ विचारों में ही धन आता रहता है। बस पॉकेट में या बैंक में नहीं आ पाता, क्योंकि वो लग्न पर ही बैठ गया है चंद्रमा। दूसरा, लग्नेश इनका 12वें घर में बैठ गया है। जब लग्नेश 12वें घर में बैठ जाए और बुध सूर्य के साथ अस्त हो जाए तो वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। यानी इस प्रकार के थॉट देता है कि जो थोड़ा बहुत पैसा आ भी रहा है वो खर्चे में ही खर्च कर दिया जाए। अब अगले बारे में हम चलते हैं। मंगल इनके 6वें स्थान पर बैठा है, स्वराशि का। 6वां स्थान रोग शत्रु मुकदमे का होता है और इनके ये प्रवृत्ति इनके अंदर स्वतः ही डेवलप हो जाती है कि इन पर रोग शत्रु मुकदमे चलते रहे। अगला हम चलते हैं, 11वें स्थान को हम देखते हैं। जो शनि बैठा है 11वें स्थान पे, वो किस्मत से नीच राशि का बैठा है। भाग्येश होकर नीच राशि का बैठने आना मतलब ये है कि ठोकरें खाना। आमदनी के मामले में बहुत कम कर देता है शनि। ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि समझ में नहीं आता कि फायदा हो रहा है या लॉस। न्यूट्रल स्थिति बना देता है। अब हम मेन चीज पे आते हैं, सुख शांति चौथे घर पे। यहाँ केतु बैठा है जो मित्र राशि का है और गुरु बैठा है जो शत्रु राशि का है। यहाँ सब कुछ मिलता है इनको, स्थिति स्ट्रांग होती है, लेकिन सेटिस्फैक्शन और शांति नहीं मिलती। घर मिल जाएगा, अच्छा वाहन मिल जाएगा, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि केतु के साथ है। यानी कि अंदर बैठकर भी बेचैनी रहेगी। केतु के साथ गुरु बैठा है जो कि सप्तमें व 7वें घर का मालिक है। वैवाहिक स्थिति भी गड़बड़ कर देता है। बहुत कोशिश करने पे ही मामला संभलता है, अदरवाइज चांसेस टूटने के ज्यादा हो जाते हैं। एक इसमें प्लस पॉइंट है, शुक्र है ना 10वें स्थान पर मीन राशि का उच्च का होके बैठा है, जो पंचमेश भी है। पंचमेश का केंद्र में उच्च का होके बैठना राहु के साथ बहुत अच्छा योग बनाता हुआ दिखता है। होता नहीं है, दिखता है, क्योंकि शुक्र है ना द्वादश 12वें घर का भी मालिक है और 12वें घर का मालिक उच्च होके 10वें घर में बैठेगा। तो इसका तात्पर्य एक ये भी निकलता है, या यूं कहोगे ये ही निकलता है कि वो 10वें घर के सभी सुखों का व्यय करने की ताकत रखता है, क्योंकि वो व्ययेश है, खर्चा करने का स्वामी है वो। लोगों को ये बात बहुत समय बाद समझ में आती है। वो उसे उच्च का समझकर राजयोग समझती हैं। राजयोग समान तो वो दिखेगा, दिखना और होना बहुत मुश्किल है। फिर भी जीवन की नैया पार लगाने की ताकत इसमें कुंडली में
गुरु और शुक्र कोई है। बड़ी विडंबना है कि शुक्र भी गुरु का दुश्मन है, लेकिन इस कुंडली को अगर ऑक्सीजन कोई दे सकता है तो वो गुरु है और शुक्र है। दोनों को साधना होगा। और दोनों कैसे सधेंगे कि एक का तो रत्न पहना जाए और एक की पूजा की जाए, यानी कि इसमें एन कैन पिकरण हीरा धारण किया जाए और मंदिर में पूजा पाठ की जाए, घर में नहीं, मंदिर में पूजा जितनी संभव हो सके की जाए। जीवन के सभी सुख प्राप्त होंगे। धन्यवाद।